देखिए, आज मैं तुम्हें कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कभी हल करते थे तो इस तरह से वैल्यू आती थी x इक्वल टू 5 प्लस फिर यहाँ पर माइनस के 3 आ गया अपॉन 4 मान लीजिए कोई वैल्यू है जो मैंने लिख रखी है इस तरह से। यहाँ अंदर माइनस आता था तो मैं तुम लोगों से बोलता था कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे कि रूट आर नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आयलर ने बताया कि इनको भी हल किया जा सकता है और इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी कंडीशन के अनुसार इन्होंने इस पर थोड़ा सर्च किया और इन्होंने फिर मालूम किया कि मतलब किस तरह से इनको हल किया जाता है। तो इन्होंने देखी आई स्क्वायर की वैल्यू है वो वैल्यू -1 काउंट की, -1, इसका भी आई स्क्वायर का स्क्वायर अगर हो जाता है, आई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 2 की पावर से ऊपर यानी कि 4 पावर हो गई है यहाँ पर, इट मींस है कि आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आई की पावर 6 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ऐसे ही चलता रहेगा प्लस माइनस, ठीक है। और इन्होंने इमेजिनरी वैल्यूओं को हल करने के लिए तरीका बताया था। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर देखो तो 5 प्लस माइनस रूट में माइनस का वैल्यू है माइनस का 1 इंटू 3 लिख दिया, 4 लिखा, तो 5 प्लस माइनस रूट में ये आई स्क्वायर हो गया इंटू 3, इसमें से 5 प्लस माइनस आई निकल के आ जाएगा आई रूट 3, ये वैल्यू निकल के आती है। ये इमेजिनरी पार्ट है और इसको इमेजिनरी पार्ट को आयोटा लिखते हैं, ठीक है, आयोटा बोलते हैं। तो ये इस तरह से इनका एक क्रम था और इसमें कैलकुलेशन स्टेप कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो इसको आसानी से कर लेंगे। और इसको देखिए मैं बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन ही डायरेक्ट लेता हूँ, बहुत ही ईजी है इसलिए डायरेक्ट कुछ और ज़्यादा थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है। इसको डिफाइन जो किया था वो आयलर ने किया था, ठीक है, और इसने आयोटा के बारे में बताया था कि ये आई क्या है, एक आयोटा एक सिंबल यूज किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5i एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है -3/5i, ठीक है, ये दिया है इसमें। तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो तो 5 इंटू माइनस मैंने आगे ले रखा है 3/5 इंटू आई का क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। आई लिख रहे हैं, छोटा सा डॉट बना लेते हैं, तो -3 इंटू -1 इट मीन्स 3 आ जाएगी ये वैल्यू, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और हर वैल्यू को पावर 4 में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, ठीक है। देखिए मैंने इसको लिखा है आई स्क्वायर, आई को मैं सिंबल बना रहा हूं, आई स्क्वायर की पावर 4 कर दिया, 8 हो गया, इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर इंटू, या तो 4 की फॉर्मूला लिख दीजिएगा, लेकिन 4 इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा, 16 प्लस 3 19, यानी कि ऐसे कर सकता हूं मैं। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया है, तो अब कितना आएगा यहाँ पर 12, 6 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या इस वैल्यू को और चेंज कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर में ले लीजिएगा तो आई की पावर कितनी हो जाएगी, 4 में बदल लीजिएगा, सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आई की पावर
4 के पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 इंटू आई प्लस, ये 4 पावर वाले हमेशा ही प्लस में रहेंगे, तो आई की पावर 4 की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, ऐसे लिख दिया इसको मैंने। ये तो 4 की पावर 4 में बदल दिया और ये आई की पावर दे दी। 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, यानी 19 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर में बदला है, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी कि आई बनेगा 1 इंटू आई प्लस, यहाँ पर ये 1 है, 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब, ठीक है, तो आई प्लस ये 1 हो गया और आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ इसको, आई और माइनस का ये 1 हो गया प्लस -1 इंटू आई, यानी आई इंटू वाई माइनस आई, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इस तरह से इनको हल करना है। बेटर रहेगा कि 4 पावर में लिखें, स्क्वायर पावर में ना लिखें, ठीक है। इसको 4 पावर में ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्क्वायर पावर में ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कैसे भी हल करोगे तो भी आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई की पावर दी है इसमें -39, ठीक है, इसको 1/, आई की पावर 39 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू में आई का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर देता हूँ, तो 1 इंटू आई और आई इंटू 39 इंटू आई, ठीक है, ऊपर वैल्यू आई हो जाएगी और यहाँ पर आई की पावर 40 हो जाएगी, ठीक है। तो आई की पावर ये और आई की वैल्यू कितनी है 40, तो आई की पावर 4 इंटू 10 कर दिया है। जैसे ही 4 आएगा ये वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तो आई और ये 1, यानी कि ये वैल्यू आंसर आ जाएगा आई। इस तरह से 4 के मल्टीपल में ले लीजिएगा तो डायरेक्ट ये वैल्यू 1 आएगी, 2 के मल्टीपल में लोगे तो माइनस के में आएगी वैल्यू, -1 आएगी। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये मैंने बताया था आई स्क्वायर इक्वल टू कितना था -1 और आई की पावर 4 इक्वल टू 1 था, तो मैं 4 के मल्टीपल में ले रहा हूँ तो मेरा माइनस का मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना था, इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या रहेगी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखोगे 0 प्लस 0i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म रहेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में और लिखा था इसमें a प्लस आई बी की फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ए कॉम्प्लेक्स नंबर यहां देख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होते थे a प्लस आई बी और a वो x प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट है, x और a रियल है, रियल पार्ट, और ये बाई इमेजिनरी पार्ट है, बाई इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। x रियल पार्ट रहेगा, बाई इमेजिनरी पार्ट रहेगा, a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है, चाहे किसी भी तरह से हल करें, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, अब एक मल्टीप्लाई का यहाँ पर डिवीजन का था, ये मल्टीप्लाई का एक देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 7 प्लस I इंटू 7 प्लस I 7 प्लस 7I, ये वैल्यू है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्वल टू 21 प्लस 21I प्लस 7I प्लस 7I स्क्वायर। देखिए 21 प्लस 21I प्लस 7I प्लस 7 इंटू -1, I स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, ये माइनस का 7 हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिए 14 प्लस 28I। ठीक है, चाहो तो 14 निकाल दीजिएगा या रहने दीजिएगा, यही आ जाएगा आंसर। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, a प्लस आई बी की फॉर्म है। a की वैल्यू 14 है, b की वैल्यू 28 है। ठीक है, यहाँ पर i पीछे लिख दे रहा हूँ, तो ये कंपैरिजन सीधा सीधा है, a इक्वल टू 14 और b इक्वल टू 28। ठीक है, these numbers are in form of complex number। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, पहला पार्ट रियल होता है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। 6 फिफ्थ भी अपने आप करना है। 6 चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस I 2/5 -4 प्लस I इंटू 5/2। अब देखिए रियल पार्ट लिख लीजिए, इंटू ब्रैकेट को खोलिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 प्लस I इंटू 2/5 -4 माइनस I इंटू 5/2। ठीक है, रियल पार्ट ये है 1/5 -4 प्लस I कॉमन लिया है मैंने 2/5 -5/2। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 1 -20/5 प्लस I, यहाँ से 10 एलसीएम 2 2 जा 4 -25, ये तो 19/5 माइनस का प्लस I इंटू -21/10। ठीक है, इसको साथ में लिखना है कि माइनस के 19/5 माइनस I इंटू 21/10, ये आंसर आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है।
ठीक है, इस तरह से इनको हल करना है। सेवन क्वेश्चन अपने आप करिएगा, 9 क्वेश्चन बता रहा हूं। 8 देख लीजिएगा, भले 8 देख करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आई की पावर 4 दिया हुआ है। इसको क्या तोड़ते हैं, 1 माइनस आई की पावर आई का स्क्वायर और 1 माइनस आई का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। देखिए, इसको मैं हल करता हूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, पहले ब्रैकेट की वैल्यू, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i, ये दूसरी वैल्यू हो गई। ये वैल्यू 1 आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर माइनस 2i पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, 1 माइनस माइनस 1 प्लस। देखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1 माइनस 2i, और ऐसे ये 1 माइनस 2i। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो जाएंगे, -2i और दूसरे ब्रैकेट में भी ये कैंसिल, तो -2i। ठीक है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 4i स्क्वायर यानी 4 इंटू -1 यानी -4। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर in form of complex number -4 प्लस 0i। ठीक है, अगर हम इन्हें इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस बेटा आज के लिए इतना ही है, ओके।